गरुड़ पुराण यह कहता है कि इस संसार में किसी भी घर में किसी भी आंगन में बेटी का जन्म लेना कोई साधारण घटना नहीं होती। जब एक बेटी अपनी पहली सांस लेती है तो वो सिर्फ एक शरीर का जन्म नहीं होता, वो पूरे ब्रह्मांड के निर्णय का परिणाम होता है। भगवान हर किसी को बेटी नहीं देते, वो चुनते हैं कि किस घर को ये सौभाग्य देना है, किस पिता को ये जिम्मेदारी देनी है और किस माँ की गोद को इस आत्मा के लिए योग्य बनाना है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नसीब आखिर होता क्या है? ये नसीब कोई अचानक मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। गरुड़ पुराण में यमराज और गरुड़ के बीच एक ऐसा संवाद बताया गया है जिसमें आत्मा के अगले जन्म का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को कहीं भी नहीं भेजा जाता, उसे वहाँ भेजा जाता है जहाँ उसका कोई अधूरा रिश्ता होता है, जहाँ उसका कोई अधूरा कर्म होता है और जहाँ उसका कोई हिसाब बाकी होता है। और जब बात एक बेटी के रूप में जन्म लेने की आती है तब ये निर्णय और भी गहरा हो जाता है। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है, कुछ आत्माएं लेने के लिए आती हैं और कुछ देने के लिए। बेटी को उन आत्माओं में माना गया है जो अपने साथ देने की भावना लेकर आती है। आपने कई बार देखा होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वहाँ धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। घर का माहौल बदल जाता है, रिश्तों में नरमी आ जाती है और एक अलग सी शांति महसूस होने लगती है। एक पिता जो पहले कठोर स्वभाव का था, जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, वही पिता अपनी बेटी के सामने पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आवाज़ में मिठास आ जाती है, उसके व्यवहार में धैर्य आ जाता है और उसके जीवन में एक नई दिशा आ जाती है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये उस आत्मा की ऊर्जा का प्रभाव होता है जो उस घर में जन्म लेती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान के पिछले जन्मों के कर्म अच्छे होते हैं, जब उसने दूसरों की मदद की होती है, जब उसने बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कार्य किए होते हैं, तब उसे इस जन्म में ऐसे रिश्ते मिलते हैं जो उसके जीवन को और बेहतर बनाते हैं। बेटी उसी आशीर्वाद का एक रूप होती है। वो अपने साथ प्रेम लेकर आती है, वो अपने साथ अपनापन लेकर आती है और वो अपने साथ वह भावना लेकर आती है जो एक घर को घर बनाती है। लेकिन इस सच्चाई का एक दूसरा पहलू भी है। अगर उसी बेटी को सम्मान ना मिले, अगर उसे बोझ समझा जाए, अगर उसके साथ अन्याय किया जाए, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव में बदलने लगती है। गरुड़ पुराण यह भी संकेत देता है कि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वहाँ सुख और शांति टिक नहीं पाती। बेटी सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, वो एक अवसर होती है, एक अवसर अपने कर्मों को सुधारने का, अपने जीवन को बेहतर बनाने का और अपने अंदर की मानवता को पहचानने का। जब एक बेटी अपने पिता की उंगली पकड़ती है तो वो सिर्फ चलना नहीं सीखती, वो अपने पिता को भी बदल देती है। जब वो अपनी माँ के साथ हंसती है तो वो सिर्फ खेल नहीं रही होती, वो उस घर में खुशियों का बीज बो रही होती है। धीरे धीरे वही बेटी उस घर की आत्मा बन जाती है। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती है, उसका दुख पूरे परिवार को महसूस होता है और उसकी उपस्थिति उस घर को पूर्ण बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि बेटी सिर्फ जन्म नहीं लेती, वो अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आती है। वो किसी का अधूरा रिश्ता पूरा करने आती है, वो किसी के जीवन में प्रेम भरने आती है और कभी कभी वो किसी के जीवन की सबसे बड़ी सीख बनकर आती है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस आत्मा को कैसे स्वीकार करते हैं। क्या हम उसे एक बोझ समझते हैं या एक आशीर्वाद? क्या हम उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी मानते हैं या एक अवसर? अगर आपके घर में बेटी है तो उसे कभी कम मत समझिए, क्योंकि वो आपके जीवन में यूं ही नहीं आई है, वो आपके कर्मों का परिणाम है और शायद भगवान का आप पर सबसे बड़ा विश्वास भी। अब आप खुद सोचिए कि क्या बेटी का जन्म सिर्फ एक संयोग है या एक बहुत बड़ा निर्णय? अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को ज़रूर पसंद करें और ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरे विषयों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या मानते हैं। क्या बेटी सच में भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है?